राम राम फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज आप लोगों का लास्ट डे है और कल आप लोगों का एग्जाम है, तो माय बेस्ट विशेस फॉर यू ऑलवेज। और इससे पहले हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा है, टीआईआर पढ़ा है, गैल्वेनोमीटर पढ़ा है और भी काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो छोटा सा वीडियो बनेगा और इसको आप लोग रिवीजन की तरह एक देख लीजिएगा। तो देखो भाई, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किसके काम आते हैं? देखो भाई, गैलेक्सीज, स्टार और प्लैनेट्स वगैरह को देखने के काम आता है। काफ़ी दूर वाली चीज़ें जो होती हैं उनको देखने के काम आता है। आपका रिजल्ट भी काफ़ी दूर है तो उसको नहीं देख सकता है ये। आप चाहो कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लगा के भैया रिजल्ट को देख लें तो वो नहीं दिखेगा। तो देखो भाई, इधर कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या डिफरेंस है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आईपीस लेंस था ना, वो आईपीस लेंस बड़ा था और ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा था। अपर्चर आईपीस लेंस का वहाँ बड़ा था और यहाँ अपर्चर ऑब्जेक्टिव लेंस का बड़ा है। ठीक है, ये डिफरेंस है, भूलना नहीं है, उल्टा नहीं कर देना है, ये बड़ी गलती होती है। इसको बड़ा बना देते हैं, इसको छोटा बना देते हैं टेलीस्कोप के अंदर भी। तो टेलीस्कोप के अंदर ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। ठीक है भाई, देखो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, यहाँ रखा हुआ है और इन्फिनिटी से रेज आ रही है। तो इन्फिनिटी से रेज तरीके से आ रही है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कैसे जा रही है भाई? फोकस से होते हुए इधर जा रही है। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से जो निकल रही है सीधे निकल जा रही है और यहाँ मीट कर रही है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या कर रहा है? इस प्लानेट की इमेज यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, कहाँ बना रहे हैं? यहाँ बना रहे हैं, अपने फोकस पर बनाएंगे, क्योंकि रेज कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है। और आईपीस लेंस की फोकस के अंदर बनाएंगे ताकि इमेज जो बने, ये जो इमेज बन रही है, इस ऑब्जेक्टिव की जो इमेज बन रही है, इस आईपीस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये अब इसके लिए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये इस ऑब्जेक्ट का एक अपनी इमेज बनाएगा और ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इसकी इमेज। ठीक है, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में तो कैसी बनाएगा इमेज? इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। देखो, इरेक्ट बन रही है और वर्चुअल बन रही है। सीधे बन रही है कि नहीं बन रही है? ये भी इन्वर्टेड है, क्योंकि इसके लिए तो इन्वर्टेड बनेगी और ये इसके लिए इरेक्ट बनेगी। तो देखो, इरेक्ट बन रही है, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो इमेज कहाँ बननी चाहिए भैया? इमेज जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है, लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पर बननी चाहिए। सिंपल माइक्रोस्कोप की वीडियो जरूर देखिएगा। कंपाउंड पढ़ना है तब भी सिंपल देखिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ना है तब भी सिंपल देखिएगा, क्योंकि वहां मैंने बहुत सी चीजें बताई हैं। तो देखो भाई, ये किसके लिए क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और आईपीस के लिए ये क्या है? इमेज डिस्टेंस। और कहाँ बन रही है भैया? डी पे बन रही है फाइनल इमेज। कंस्ट्रक्शन भी मैंने लिख दिया, इट कंसिस्ट विद टू कॉन्वेक्स लेंस, वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव व्हाइल अदर वन इज कॉल्ड आईपीस लेंस। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज वेरी लार्ज। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ क्या है? बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये क्या है? पतला है भैया, पतला है मतलब थिन है ये। तो क्या होगी? फोकल लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आईपीस लेंस। आईपीस लेंस क्या? थोड़ा मोटा है, इसकी फोकल लेंथ कम है। तो आप देखो इधर, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाई फाइनल इमेज ऑन आई। यहाँ पे ये आई लिखा हुआ है, फाइनल इमेज ऑन आई। फाइनल इमेज कौन सी बन रही है? देखो, ये बन रही है, आई यहाँ पे है और इसके साथ फाइनल इमेज ये बन रही है। और टू ऑब्जेक्ट ऑन आई व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एज इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट ऑन आई, देखो ये आई कहाँ चली जाएगी? यहाँ चली जाएगी। और क्या बन रही है भैया? ऑब्जेक्ट का जो एंगल बन रहा है इंफिनिटी से, वो रे के साथ ये एंगल बन रहा है। जब ये टेलीस्कोप नहीं है तो रे इस तरीके से आएंगी तो एंगल ये बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट ऑन आई व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एज इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। लेंस से क्या है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये समझ में आया? बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। तो थीटा आई बाई थीटा हो जाएगा। देखो, रे डायग्राम समझ में आया? तो यहाँ थीटा नॉट बन, मतलब थीटा ओ बन रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होके थीटा ओ बन जाएगा। तो देखो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है
और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इस तरीके से आ रही है रे। एरो बना देता हूँ, पिछली वीडियोस में मैंने एरो नहीं बनाया है तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है भाई एरो ना बनाने की वजह से, ठीक है। तो आप लोग बना लीजिएगा, एरो इस तरीके से आ रही है, फिर ये इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो थीटा आई बाई थीटा ओ हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, टेन थीटा आई बाई टेन थीटा ओ लिख सकते हैं। रेशियो पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना, रेशियो में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किसी का भी कर दो तो वो कट जाता है, रेशियो फर्क नहीं पड़ता है। तो टेन थीटा आई क्या हो जाता है, टेन थीटा आई होता है, देखो ये ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए डैश ओ डैश, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए डैश ओ डैश। और टेन थीटा ओ क्या हो जाएगा, देखो ये वाला ट्रायंगल ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए डैश ओ, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए डैश ओ। तो ये यहां से लेके यहां तक का हो, तो दोनों में ए डैश बी डैश आ रहा है, ये कट गया। अब ये ऊपर कैसे हो गया वो मैंने पहले बताया होगा भाई, नीचे जब इसको करेंगे ना तो इसका मल्टीप्लाई इसमें और सबसे नीचे वाले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर। तो ए डैश ओ डिवाइड बाई ए डैश ओ डैश। अब ए डैश ओ क्या है, अब भाई ए डैश ओ क्या है, फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की, क्योंकि भाई इंफिनिटी से जब रे आती है तो कहाँ इमेज बनती है, फोकस पर बनती है, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर बनेगी। तो ए डैश ओ की जगह पे प्लस एफ ओ कर सकते हैं, प्लस क्यों किया, वही साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो भैया पॉजिटिव का एफ ले लिया। अब देखो इस आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, अब ये नेगेटिव में ना, देखो इधर बन रही है चीजें नेगेटिव और इसके लिए इधर बन रही चीजें पॉजिटिव, इसके लिए इधर बन रही चीजें नेगेटिव, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये भाई माइनस यू ही बन जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, सॉरी आईपीस लेंस के लिए। तो आईपीस लेंस के लिए अगर हम फोकल लेंथ देखें इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ की टर्म्स में देखें तो क्या बन रहा है भाई साहब, देखिए इधर ये रफ हो गया है, देखो 1/FE 1/VE माइनस 1/UE ये लेंस फॉर्मूला है। तो ये लेंस फॉर्मूला में आप साइन कन्वेंशन रखोगे आप, तो फोकल लेंथ किधर है इसके लिए, फोकल लेंथ इसके लिए किधर है, नेगेटिव में, माइनस 1/FE हो जाएगा। देखो इमेज डिस्टेंस कहाँ बन रही है, डी पे बन रही है भाई, यहां से लेके यहां तक, वो भी नेगेटिव में। ऑब्जेक्ट क्या बन रही है, माइनस 1/UE बन रही है, तो भैया इसके लिए ऑब्जेक्ट ये बन रही है। तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव का, फोकस पॉजिटिव का आएगा भाई, फोकस पॉजिटिव का आएगा। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और ये इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा। तो 1/UE 1/FE इधर आ गया 1/D हो गया। तो 1/UE फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देखो ये क्या बन रही है, 1/U क्या बन रही है, 1/U की वैल्यू ये बन रही है। तो सेकंड में से उठा के फर्स्ट में पुट करनी है, तो माइनस ऊपर ले गए 1/U का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या रख देंगे 1/U की जगह 1/FE प्लस 1/D, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई मत करो, एफ ही बाहर निकाल लो, तो एफ ही बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, एफ ही बाहर निकाल, 1/FE बाहर निकाला तो यहाँ पे 1 बचा और ऊपर एफ ही का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये एफ ही कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो ये मैग्निफिकेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है भाई। अब लेंथ देखें तो लेंथ क्या बनेगी इसके लिए, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट इमेज बन रही है और आईपीस लेंस के लिए वही ऑब्जेक्ट बन रही है भाई। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज होगी वही आईपीस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी। तो यहां से लेके यहां तक वीओ बन गया, और ये यूई क्या है, यहां से लेके यहां तक की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आईपीस के लिए, तो वीओ प्लस यूई ये लेंथ बन गई इसकी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की लेंथ बन गई है ना। अगर ये केस सेकंड होता, अगर ये केस सेकंड होता, केस सेकंड में क्या होता है भाई, फाइनल इमेज फॉर्म एट, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज कहां बने, इंफिनिटी पर बने। फाइनल इमेज इंफिनिटी पर कब बनेगी, फाइनल इमेज इंफिनिटी पर तब बनेगी जब जो फोकस, ये जो इमेज बन रही है इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज बन रही है यूई, जो आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, वो कहां बने, इसकी फाइनल इमेज आईपीस के फोकस पर बने। मतलब यूई सिमिलर टू एफई, यूई सिमिलर टू एफई, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बने आईपीस के लिए वो उसके फोकस पर बने।
और जो फोकस पर होती है उसकी इमेज कहाँ बनती है, इंफिनिटी पर बनती है। तो क्या करें, इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फर्स्ट में इसको पुट किया, यूई की जगह पे एफ ई डाल दिया, यूई की जगह पे एफ ई डाल दिया, तो एम क्या बन गया, प्लस एफ ओ डिवाइड बाई माइनस एफ ई। तो ये मैग्निफिकेशन आएगा किसके लिए, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, मतलब सेकंड वाला केस जो नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस है उसमें उसका जो मैग्निफिकेशन आएगा वो ये आएगा। और रे डायग्राम आप बना सकते हो, ये इमेज हटा देना, इन रेज को डायरेक्ट इंफिनिटी पर ले जाना, बस खत्म। नॉर्मल एडजस्टमेंट का डायग्राम बनाना है ना, तो ये हटा देना और ये जो रेज हैं इनको इंफिनिटी पर ले जाना और पूरा एज इट इज कर देना, चिप देना सेम तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है तो मुझे बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में बताओ, अगली वीडियो में वो बताऊंगा मैं आप लोगों को डाउट आपका। खैर अब तो आप लोगों का कल का पेपर है, ऑल दी बेस्ट बच्चों, अच्छे से आराम से चिल करके एग्जाम दो और पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, कुछ भी छोड़कर मत आना, ठीक है, अटेम्प्ट पूरे करके आना। चलो।